नमस्कार मेरे व्यूअर्स। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो लव मैरिज के ऊपर डालूँगी, तो आज मैं लव मैरिज का ही टॉपिक लेकर आई हूँ। तो लव मैरिज सही है या गलत है, और गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है। तो अगर सिंपल एक कॉमन सी सेंस से देखा जाए तो 90% लव मैरिज जो है असफल हुई है, अनसक्सेस हुई है। और जो 10% लव मैरिज सक्सेस हुई है, सफल हुई है, वो इस कदर सक्सेस हुई है कि उसका कोई जवाब नहीं। मतलब कि फिर उस फैमिली में अंडरस्टैंडिंग भी है, एक दूसरे को समझते भी है, एक दूसरे की कमियों को भी समझते हैं, कमज़ोरियों को भी समझते हैं, उनकी खासियतों को भी समझते हैं। एवरीथिंग इज़ ओके। इस कदर सक्सेस होती है लव मैरिज अगर सक्सेस हो जाए तो। लेकिन ये ज़्यादातर असफल क्यों होती है, अनसक्सेस क्यों होती है, क्या इसका कारण है? तो जो कारण मुझे लगते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए, सबसे प्रमुख कारण तो मुझे ये लगता है कि लव मैरिज में कई ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो हमारे बड़े होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो इस रिश्ते से नाखुश होते हैं। ज़्यादातर लव मैरिज में ऐसा होता है। क्योंकि वो नाखुश क्यों होते, इसका क्या कारण? क्योंकि उनको लगता है कि जो भी लड़का है या लड़की है वो उनके जो है, अगर बेटी है या बेटा है, उनके काबिल नहीं है, या उनको फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगता, फैमिली अच्छी नहीं लगती। कई रीज़न होते हैं उनके ना खुश होने के। लेकिन अपने बच्चों की खुशी के लिए वो शादी करवा देते हैं। उसके बाद होता कि वो शादी तो करवा देते हैं, लेकिन बाद में अगर उन दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कोई बात होती है, तो फिर उस टाइम पर पेरेंट्स उसमें इंटरफियर नहीं करते हैं। वो कोई दखल अंदाजी नहीं देते। उनका ये कहना होता रहता है, ज़्यादातर ये कहना रहता है कि आप लोगों की अपनी इच्छा थी, आप लोगों की अपनी पसंद थी, अब हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। और कई बार में वो गलत फहमियाँ इतनी ज़्यादा इस हद तक बढ़ जाती है कि वो रिश्ता टूट जाता है। ऐसा नहीं कि गलत फहमियाँ ही हों, ऐसा भी हो सकता है कि उस मैरिज में कोई एक पर्सन गलत भी हो। लेकिन अब ये जो है उनकी अपनी चॉइस थी। अब वो आगे के डिसीजन उनके अपने होते तो ऐसे में क्या करते हैं, वो रिश्ता ही तोड़ देते हैं। तो ये आई थिंक इसके असफल होने का एक प्रमुख कारण मुझे लगता है। दूसरा ये लगता है कि देखिए, जब हम किसी से मिलते हैं, जब हम किसी को पसंद करते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है, जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि वो हमसे दूर ना जाए। ठीक है, ये हमारे दिल में होता है कि वो हमसे दूर ना जाए। तो हम क्या करते हैं कि उनको अपनी कमियां नहीं बताते कि हमारे अंदर क्या कमी है, या हम किस मतलब कि हमारे अंदर कमज़ोरी क्या है, कुछ नहीं बताते हैं। मतलब कि अपनी हमेशा खासियत बताते हैं ताकि वो पर्सन आपसे, आपको छोड़ कर चला ना जाए। ऐसे में क्या होता है कि जब शादी के बाद पता चलती है वो बातें, तो वो रिश्ता जो है टूटने की कगार पर पहुंच जाता है या टूट जाता है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी को भी करना चाहिए कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो सबसे पहले उन्हें अपनी कमियों के बारे में अवगत कराइए। क्योंकि अगर सामने वाला आपकी कमियों के साथ आपको एक्सेप्ट करता है, दैट मीन्स कि आप एक अच्छे पार्टनर की तरह लाइफ स्पेंड करोगे। लेकिन अगर वो बंदा आपकी कमियों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो फिर आप, वो आपके साथ लाइफ कैसे स्पेंड कर सकता है? इसलिए अगर कभी भी किसी को पसंद करो, उसके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहो, तो उसको सबसे पहले अपनी कमियों के बारे में ज़रूर बताओ। क्योंकि शादी के बाद अगर ये कमियाँ पता चलती है तो इससे आपकी ही लाइफ नहीं, आपकी लाइफ, देखिए शादी होती तो परिवार जुड़ते हैं,
कई रिश्ते जुड़ते हैं वो सारे टूट जाते हैं। सिंपल उसमें लगता है कि ये पति पत्नी का रिश्ता था, टूट गया, लेकिन नहीं, बहुत कुछ टूट जाता है इस एक रिश्ते के टूटने से बहुत कुछ टूटता है। तो इसलिए अगर किसी को चाहते हैं तो उसे उसे भी उनकी कमज़ोरियों के साथ, उनकी कमियों के साथ एक्सेप्ट कीजिए और अपनी कमियां और अपनी कमज़ोरियां भी उन्हें बताइए। नेक्स्ट रीज़न मुझे ये लगता है कि जब शादी हो जाती है तो उनके पास जो है ऐसा कुछ खास नहीं रह जाता है। मतलब पहले वो साथ रहे हैं, टाइम स्पेंड किया है, एक दूसरे से रात रात भर बात भी की होगी, मिले भी कई बार होंगे, घूमने भी गए होंगे साथ, पार्टियां भी की होंगी। तो अब मतलब कि एक मैरिड लाइफ में जो टाइम एक दूसरे को देना चाहिए वो शायद ज़रूरी नहीं समझते। देखिए, लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, शादी जब हो जाती है तो वो एक नया रिश्ता जुड़ जाता है। जब आप पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे वो आपका अलग रिश्ता था, लेकिन अब आप हस्बैंड वाइफ है। अब आपका रिश्ता बदल चुका है। अब आपको एक दूसरे को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना है, एक दोस्त के रूप में नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट नहीं करना है। तो इसलिए उस रिश्ते को टाइम दीजिए, उस रिश्ते को वक्त की दीजिए, और जो आप लोग पहले थे उस बात को भूल जाइए। अब इस बात को देखिए कि अब हम पति पत्नी हैं, अब हमारे कंधों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ने वाली है, जिम्मेदारियां आने वाली है, हमें उन्हें मिलकर कैसे निभाना है। ठीक है, अब हमारा परिवार है, हमें परिवार के साथ जीना है। पहले के दिन गए कि हम दोनों घूमने चले गए, अब हमें परिवार को साथ लेकर चलना है। ठीक है, साथ लेने से मतलब कि उन्हें हर अपनी खुशी, अपने दुख सब में शामिल करना है। तो अगर ऐसा करते हैं तो लव मैरिज जो है सक्सेस हो सकती है। और दूसरा रीज़न ये भी रह सकता है कि देखिए, पहले जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, जब एक दूसरे के लवर थे, तो उस टाइम एक दूसरे से कई बातें, जो भी उनकी पर्सनल बातें भी रही होंगी, तो क्या करते हैं कि उन बातों को अपनी मैरिड लाइफ में ले आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप उन बातों को अपनी मैरिड लाइफ में लाते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ सक्सेस होने की बहुत कम चांस है। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि उस लाइफ को, जो आपकी शादी से पहले की लाइफ थी, उसको भूल जाओ, उसको टोटली भूल जाओ। अब जब आप पति पत्नी हैं तो उस रिश्ते को उस तरीके से शुरुआत करो कि एक दूसरे के लिए आप बिल्कुल अजनबी हो। और यकीन मानिए, पति पत्नी के रिश्ते में आप बिल्कुल एक दूसरे के लिए अजनबी हो। तो उस रिश्ते को उन अजनबियों से एक करीबी दोस्त, एक लाइफ पार्टनर की तरफ बढ़ाइए, ताकि आपका रिश्ता सक्सेस हो सके। एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर क्या होता है कि जब जिम्मेदारियां पड़ जाती है तो फिर अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, अगर तो सपोर्टिव फैमिली है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो बहुत मुश्किल दौर से भी गुजरना पड़ सकता है। तो ऐसे में ये मैरिज जो है अनसक्सेस होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो ये सारे रीज़न जो है उसके शादी के जो है असफल होने के हैं। और इसके सक्सेस होने का रीज़न अगर हम बताएं तो क्यों आखिर जो शादियां, जो लव मैरिज होते हैं, जो प्रेम विवाह होता है, वो अगर सफल होता है तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से होता है। ऐसा क्यों होता है, या मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? तो देखिए, ये सही है कि जो ये शादी पूरी तरह से सक्सेस होती है ना, वो बहुत खूबसूरत तरीके से होती है। क्योंकि अगर ये सक्सेस होती है तो दैट मीन्स कि आप दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों मेच्योरिटी से सोचते हैं और अपने परिवार के साथ मिलकर चलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फैमिली का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिस वजह से वो अलग भी हो जाते हैं फैमिली से। लेकिन अलग होने के बावजूद वो दोनों एक दूसरे को
मतलब कि एक दूसरे को कंधा देते हैं कि अगर एक थक जाए तो तुम आराम कर लो, दूसरा काम करेगा, वो थक जाए तो तुम आराम कर लो। तो इस तरह जो है ये बहुत अच्छी, और वो घर घर नहीं रहता, रियली में वो घर स्वर्ग बन जाता है जहाँ ये सक्सेस हो जाती है। तो इसलिए पूरी कोशिश कीजिए कि अपनी शादी से पहले की जो ज़िंदगी है उसको अपनी मैरिड लाइफ में मत लाइए, और एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, एक दूसरे के साथ ज़रूर बताइए। और ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या सोचेगा। जो भी अपनी पर्सनल से पर्सनल बात भी आप अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ शेयर कीजिए, और उस बात को अंडरस्टैंड भी कीजिए। ऐसा नहीं कि आप वो उस, अगर कोई बात बता रहा है हस्बैंड या वाइफ, तो आप उस पर कोई अलग से कमेंटमेंट करने लग जाए। नहीं, उस बात को पहले अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बाद उस बात पर आगे बोलिए। तो अगर आपकी लव मैरिज है तो आई होप बिल्कुल 100% सक्सेस हो जाए, और अरेंज मैरिज है तो भी सक्सेस हो जाए। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर बैठिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।